बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर को समझने के लिए हमको नंबर्स को समझना होगा। और जो नंबर्स हैं वो हमको मेनली क्लास 8 तक पढ़ने हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला जो होता है, अगर हम नंबर की बात करें कि जो नंबर होते हैं वो हमें तीन प्रकार के पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़ना है हमको होल नंबर, और तीसरा पढ़ना पढ़ना है हमको इंटीजर। अब अगर हम नेचुरल नंबर को समझें तो नेचुरल नंबर का सबसे पहले सिंबल जो होता है एन होता है। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है वन, दूसरा होता है प्राइम, और तीसरा होता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वन जो होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो स्वयं से अपने आप से या वन से डिवाइड हो जाए उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें आपको कई सारी चीजें याद रखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो इवन प्राइम नंबर होता है वो टू होता है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो होता है वो थ्री होता है। ठीक है, इवन केवल एक ही प्राइम नंबर है जो कि टू है। अगर हम कंपोजिट की बात करें तो अगर हम नेचुरल नंबर से वन और प्राइम को निकाल देंगे तो सारे नंबर कंपोजिट ही बचेंगे। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो फोर होता है, और इवन कंपोजिट नंबर कहेगा तो भी आप कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी फोर होगा। इसके बाद में हमारा सिक्स होता है, फिर इसके बाद में एट होता है, नाइन होता है, एंड सो ऑन। नाइन जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, तो कहीं अगर इसका यूज करना पड़ता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर्स को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग इसको लर्न करिएगा, ताकि एग्जाम एग्जाम में अगर कहीं से भी इसको घुमा करके पूछता है तो आप समझ जाएं क्या पूछना चाह रहा है। अगर बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर जो होते हैं ये दो प्रकार के आपको पढ़ने हैं। एक तो होता है इवन नंबर, और दूसरा होता है ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जो यूनिट प्लेस पे जिनके जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट ये सब आएगा तो इसको इवन नंबर कहेंगे। और इन्हीं के अलावा अगर ऑड नंबर आपको समझना है तो इवन नंबर को अगर होल नंबर से निकाल दिया जाए तो ऑड नंबर मिल जाते हैं, जैसे कि वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इस तरीके से ये सारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है इंटीजर, जो कि हमारा टॉपिक भी है। इंटीजर के बारे में समझते हैं। तो जो इंटीजर होते हैं वो तीन प्रकार से पढ़ने हैं आपको। एक तो होता है निगेटिव, एक होता है जीरो जिसको न्यूट्रल भी कहते हैं, न्यूट्रल, और तीसरा हमको पढ़ना है पॉजिटिव। निगेटिव क्या होते हैं? जो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड चलने पे मिलते हैं, और पॉजिटिव जो होते हैं वो राइट हैंड साइड चलने पे मिलते हैं नंबर लाइन पे। जैसे नंबर लाइन की अगर बात करें तो इधर जीरो होता है, इधर पॉजिटिव होते हैं, और इधर नेगेटिव होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में हमको इंटीजर को ही पढ़ना है, तो इसकी हम आगे और चर्चा करेंगे। इसके पे थोड़ा सा आप ये चीज नोट कर लीजिए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसे कम होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं होल नंबर, और सबसे ज्यादा होते हैं इंटीजर। अगर इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो हमको ये याद रखना है। सबसे कम नेचुरल नंबर होते हैं, और उनसे ज़्यादा होल नंबर होते हैं, और उनसे ज़्यादा इंटीजर होते हैं। यानी कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, और इंटीजर में सारे होल नंबर आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है वो सारी इंटीजर्स के लिए ही पढ़नी है। क्लास सेवेंथ में जो ये चैप्टर है इसमें सारी प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए ही हमको तैयार करनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दी गई है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई दो इंटीजर को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा, अगर एडिशन की बात करें। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो कोई दो अगर इंटीजर ले लिए जाए, उनको अगर हम करें सब्ट्रैक्ट, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर के लिए क्लोजर अंडर एडिशन भी ट्रू होता है, और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी ट्रू होता है।
इसके बाद में अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर a प्लस बी दो इंटीजर हैं उनका सम करें तो वो b प्लस ए के इक्वल आएगा। तो ये ऐड के लिए तो ट्रू है, पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी और b माइनस ए तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऐड और मल्टीप्लाई के लिए ट्रू होती है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के लिए ट्रू नहीं होती है। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई दो इंटीजर है a प्लस बी और इसमें कोई तीसरा इंटीजर ऐड करें c, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि b प्लस सी में a को ऐड करके, तो भी हमारा क्या होगा, इक्वल ही रिजल्ट मिलेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऐड और मल्टीप्लाई के लिए अप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको जो पढ़नी है वो एडिटिव आइडेंटिटी पढ़नी है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इंटीजर में चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर कोई भी इंटीजर हमारा पॉजिटिव या निगेटिव दिया गया है, इसमें जीरो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि निगेटिव ए दिया गया है, इसमें जीरो ऐड किया जाए या माइनस किया जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इतनी प्रॉपर्टी को हमको अच्छे से समझना है। एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। इसमें हमको क्या पढ़ना है कि अगर कोई दो इंटीजर का सम निकाला जाए तो वो भी इंटीजर ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या करना है कि दो इंटीजर का डिफरेंस जो होगा वो भी इंटीजर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बोल रहा है कि दो इंटीजर को अगर हम a प्लस बी करके ऐड करते हैं तो b प्लस ए के इक्वल आएगा। तो ये ऐड के लिए ट्रू है पर सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। एसोसिएटिव में कोई तीन इंटीजर लेने हैं, उनको रैंडमली हमको अलग अलग तरीके से ऐड करना है तो इक्वल रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे तो हमारी ट्रू नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगी। इसके लिए अच्छा, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास 8th के लिए, क्योंकि क्लास 8th का जो पहला चैप्टर है वो रेशनल नंबर है, तो उसमें हम प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा तो आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है स्लाइड की तरफ। उसमें हमको क्या पढ़ना है, पहली एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी जो नई वाली बुक है उसमें ये पहली एक्सरसाइज है, हमें क्वेश्चंस को देखना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। हमको कोई दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका सम जो है वो -7 आ जाए। तो इसमें क्या करना है, या तो हम दोनों निगेटिव इंटीजर ले लें, सपोज जैसे कि -1 ले लें और -6 ले लें, तो हमारा रिजल्ट -7 आ जाएगा। या एक हो सकता है कि हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लें, जैसे मान लीजिए -8 ले लें और हम +1 ले लें तो भी हमारा -7 आ जाएगा। तो हम कई ऐसे सारे मतलब इनपुट यहाँ पे हम रख सकते हैं जिससे हमारा आउटपुट -7 आ सकता है। तो इसके कई सारे पेयर हमको मिल जाएंगे, जो आपको पेयर सही लगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस दिया गया है -10, हमें दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, -10 हो। तो अब इसके लिए हमें क्या करना हो, कोई दो इंटीजर लेने, सपोज हम एक ले लें -2 और एक ले लें +8, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके आंसर कई सारे पेयर में मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी का, फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है सम 0 आना चाहिए। तो जब भी दो इंटीजर का सम 0 बोलेगा तो आपको एक इंटीजर जो लेंगे, मान लीजिए 2 ले लिया, उसी का आपको एडिटिव इनवर्स ले लेना है यानी -2। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो किन्हीं भी दो इंटीजर का सम 0 तभी होगा जब वो इंटीजर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो। इसके बाद में हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। कोई दो पेयर निगेटिव लेने हैं जिनका डिफरेंस माइनस मतलब प्लस का 8 आ जाए। तो इसको देखते हैं हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई दो इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस आना चाहिए 8। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमको जो इंटीजर लेने हैं उनका डिफरेंस करना है 8 आना चाहिए और वो निगेटिव इंटीजर हो। तो अगर निगेटिव इंटीजर कोई मान लीजिए -10 ले लें और -2 ले लें, तो ये दोनों निगेटिव इंटीजर हैं।
तो इसमें दोनों में से ग्रेटर कौन है, वो -2 है। तो हम क्या करें, -2 को अगर यहाँ पे रख दें और माइनस का 10 यहाँ पे रख दें, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 प्लस का 10 इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट क्या, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। कई सारे रिजल्ट आप ले सकते हैं। -2 और 10 की जगह पे आप -4 और यहाँ पे 12 ले सकते हैं, तब भी यही रिजल्ट आएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको जो बड़ा इंटीजर है उससे छोटे वाले को माइनस करना है, तो हमारा रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, इसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट जो है इसको देख लेते हैं। कह रहा राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक निगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, और रिजल्ट जो आना चाहिए, सम जो आना चाहिए, वो -5 आना चाहिए, -5। एक निगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। तो अगर हम निगेटिव को ही ले लें ग्रेटर, मान लीजिए निगेटिव को हम -7 ले लें और यहाँ प्लस का क्या ले लें 2, तो वैसे तो प्लस का 2 बड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या है, -7 है। तो अगर हम ऐड करने में तो कोई ऐसी बाउंडेशन है नहीं कि हमें कौन सा लेना है। तो अगर हम -7 में प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो -5 आएगा। तो इस तरीके से हमको आंसर जो हमारा आउटपुट है उसको देख करके हमको यहाँ पे इनपुट लेने हैं। इसी का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में कह रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यानी कि हमको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है कि -3 आ जाए, और एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो। एक निगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। तो निगेटिव इंटीजर लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो इसका मतलब हम मान लीजिए पॉजिटिव ले लें, हम 4 ले लें और निगेटिव 1 ले लें, तो हमारा 4 बड़ा है। अब अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे इस जगह पे और यहाँ पे -1 लेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो ये तो ऐड हो जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 4 की जगह पे अगर हम 2 ले लें, मान लीजिए प्लस का 2 ले लें और माइनस का 1 ले लें, तो हमारा रिजल्ट देखिए बनेगा कुछ। अगर हम यहाँ प्लस का 2 रखें और यहाँ पे माइनस का 1 रखें, तो हमारा प्लस का 3 हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे -1 रखें और यहाँ पे प्लस का 2 रखें, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा -1 -2 -3 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो पेयर क्या होगा, -1 और प्लस का 2। तो इस तरीके से आप लोग पेयर निकाल लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक क्विज है, उसमें टीम ए ने स्कोर किया है -40, 10 और 0। टीम बी ने स्कोर किया है 10, 0 और -40। तो कह रहा है विच टीम स्कोर्ड मोर। तो ए ने स्कोर किया, पहले ए का देख लेते हैं, टीम ए और ये टीम बी हो गया। टीम ए ने स्कोर किया है -40, प्लस का 10 और 0। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -30। और बी की बात करेंगे तो बी ने स्कोर किया है 10, 0 और -40, तो इसका भी आंसर आएगा -30। तो दोनों तो ये सेम हो गए। तो कह रहा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर। तो यहाँ पे ऐसी कोई टीम नहीं है जिसने ज्यादा स्कोर किया हो, दोनों का स्कोर सेम है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। हाँ बिल्कुल, हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बी वाले का ऑर्डर चेंज है और ए वाले का ऑर्डर चेंज है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको ये पता चल रहा है कि हम 3 इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है, इस जो ब्लैंक्स दिया गया इसको फिल करके। सबसे पहला जो दिया गया है, सबसे पहले वाले में कह रहा है कि -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8। तो प्लस माइनस का यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, सेम हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि -53 प्लस क्या ऐड करें कि -53 आए, तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। थर्ड में कह रहा है 17 प्लस यहाँ पे क्या ऐड करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -17 ऐड कर देंगे। हमने कहा दो इंटीजर का सम तभी 0 होगा जब एक इंटीजर दूसरे इंटीजर का एडिटिव इनवर्स हो। तो यहाँ पे 17 दिया गया प्लस का, तो -17 ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 13 प्लस -12 प्लस क्या ऐड करें कि 13 प्लस -12 और माइनस का 7 आ जाए, तो यहाँ पे हम माइनस का 7 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है -4 प्लस 15 प्लस -3।
तो -4 + 15 दिया गया है, हम यहाँ पे -3 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोग इसको अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए जो हम लोगों को चीजें सीखनी है उसको हम देखते हैं एक एक करके। तो इसके दूसरी एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है इंटीजर्स का। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कुछ रूल्स पढ़ने हैं। पहला रूल दिया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर। अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। दूसरा कह रहा है अगर दो निगेटिव इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरा अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो लाइक साइन होंगे वो पॉजिटिव देंगे, अनलाइक साइन जो होंगे वो निगेटिव रिजल्ट देंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है स्लाइड की तरफ। उसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है अगर कोई दो इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम ट्रू बोलेंगे कि a इंटू बी करेंगे तो b इंटू ए के इक्वल आएगा। और मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो क्या होता है? किसी भी इंटीजर में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? अगर किसी इंटीजर में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि कोई भी तीन इंटीजर अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होंगे। यानी पहले केस में हमने क्या किया है, ए और बी का मल्टीप्लाई किया, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा बी और सी का मल्टीप्लाई और ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो ट्रू हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमारी दो तरीके से पढ़नी है। एक, अगर कोई एक इंटीजर है और दो इंटीजर के सम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी आएगा, ये एडिशन के लिए है। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सारी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.2। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहले का फर्स्ट पार्ट है 3 इंटू -1। तो पहले साइन को देखेंगे तो 3 जो हमारा दिया गया है ये प्लस में दिया गया है तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा और साइन होगा माइनस का। दूसरे पार्ट में प्लस और माइनस तो साइन तो निगेटिव होगा और मल्टीप्लाई 2 to 5 का 1 से करना है तो 2 to 5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2 to 5। सी पार्ट में दोनों निगेटिव है तो जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस हो जाएगा और 21 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 प्लस का 630। डी पार्ट जो करेंगे तो इसमें भी दोनों निगेटिव साइन है तो पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 1 इसका 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 1 6 ही आएगा। इस तरीके से ई वाला पार्ट अगर देखेंगे तो तीनों मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 मल्टीप्लाई दिया गया है बीच में तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। यानी कि तीन इंटीजर अगर आपको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और उसमें कोई भी एक 0 होगा तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एफ में क्या कह रहा है कि दो निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है इवन जो निगेटिव साइन होंगे वो मल्टीप्लाई पे हमेशा प्लस हो जाएंगे और ऑड जो निगेटिव साइन होंगे वो हमेशा मल्टीप्लाई पे माइनस ही रहेंगे। तो यहाँ पे दो साइन निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा और तीसरा प्लस में दिएगा तो रिजल्ट प्लस का ही आएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 12 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 टू 22, 11 बन जाए 11, 2 क्या होगा 13 और एक 10 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा तो प्लस का 1320। इसी तरीके से जी वाला भी आप कर लेंगे, माइनस के दो साइन है तो प्लस हो जाएगा, तीसरा प्लस में दिया गया है और 9 3 जा 27 या 6 3 जा 18, 18 9 जा क्या होगा 162 आंसर हो जाएगा हमारा, प्लस का 162। अब देखिए एच में क्या है कि तीन निगेटिव है तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट होगा वो निगेटिव ही रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जा 90 और 94 जा 360 तो माइनस का 360 आंसर आएगा। आई में देखिए तीन साइन निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 24 तो माइनस का 24 आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से यहाँ अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 साइन है निगेटिव, तो पूरा रिजल्ट जो पॉजिटिव आएगा। 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, तो प्लस का 36 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोगों को वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका जो रिजल्ट है वो हमें सेम दिखाना है। देखिए पहला वाला पार्ट जो हम करते हैं, तो 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस 3 लिखा हुआ है, तो 7 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू 18 इंटू 7 करेंगे तो 18 6 जा 114, 18 7 जा 126, तो 126 हो जाएगा, प्लस 18 3 जा क्या होता है 54, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 54 आ जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इधर आएगा 18 इंटू 4, और इधर आ जाएगा 6 में 4 जाएगा 2, और 12 में 5 जाएगा 7, तो यहाँ भी 72 हो गया, यहाँ भी 72 हो गया। तो पहला वाला इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है बी, इसको आप लोग जो है कैसे करेंगे, देखिए इसको इरेज करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो सेकंड पार्ट कैसे होगा, सेकंड में कह रहा है कि माइनस का 21 इंटू ब्रैकेट में -4 प्लस -6, तो इसको अगर हम अंदर सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, बाहर लिखा हुआ है माइनस का 21 इंटू ब्रैकेट में लिखा है -4 -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 -6 माइनस का 10 हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर ब्रैकेट में दोनों निगेटिव हैं, 21 और 4 मल्टीप्लाई करने पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आ जाएगा 21 4 जा 84, तो प्लस का 84 आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्या दिया गया है, 21 इंटू 6, दोनों निगेटिव है तो प्लस का हो जाएगा, और 21 6 जा क्या होता है 126, तो ये आ जाएगा 126। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 210 हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों निगेटिव है, और इधर अगर हम देखें 126 और 84 को ऐड करें तो 210, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, तो -1 का अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो हो जाएगा वो माइनस का ए आ जाएगा, इसका आंसर होगा माइनस का ए। फिर क्या डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी कि इन इंटीजर्स का करना है हमको -1 से प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या हो, केवल एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -22 का सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो -22 इंटू करेंगे माइनस का 1 तो आ जाएगा प्लस का 22, और 37 इंटू करेंगे -1 तो आ जाएगा माइनस का 37, और जीरो के साथ में कुछ भी करेंगे मल्टीप्लाई जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। इसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। इसमें कुछ पैटर्न लिखने हैं, जैसे ये दिया गया है -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, तो ऐसे स्टार्टिंग करके हमको कई सारे पैटर्न लिखने हैं। तो ये आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग करिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्लाइड पे। तो इसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी है, तो डिवीजन के लिए आपको ध्यान रखना है, डिवीजन में जो किसी भी इंटीजर का 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीजर रहेगा। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 1.3 है। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ क्या करना है कि डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है इंटीजर की वो यहाँ पे यूज करनी है। जैसे कि फर्स्ट का जो ए पार्ट है इसकी बात करते हैं, तो लिखा हुआ है माइनस का 30 और डिवीजन प्लस का 10। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि अगर माइनस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में अगर प्लस का डिवाइड करेंगे तो भी प्लस रहेगा, अगर माइनस में प्लस का डिवाइड करेंगे तो माइनस रहेगा, और प्लस में अगर माइनस का डिवाइड करेंगे तो माइनस रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइक साइन जो होंगे उनका अगर डिवीजन होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और अनलाइक साइन का डिवीजन होगा तो रिजल्ट निगेटिव होगा। तो अगर इसको हम देखें पहले पार्ट को फर्स्ट क्वेश्चन के, तो -30 में हम +10 का डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइन क्या आएगा हमारा माइनस आएगा,
और 10 3 जा 30 होता है, तो आंसर क्या होगा -3। इसी तरीके से बी पार्ट करेंगे हम डायरेक्ट, तो क्या होगा 50 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो साइन क्या होगा माइनस, और 5 10 जाए क्या होता है 50, तो माइनस का 10 आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में क्या है, माइनस का 36 में माइनस का 9 डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है लाइक साइन है, निगेटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब 36 में 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 4 36, तो प्लस का 4 आंसर आएगा। जो डी वाला पार्ट है, डी में कह रहा है -49 में डिवाइड करना है प्लस का 49, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस अपॉन प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 49 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो आंसर होगा -1। जो ई पार्ट दिया गया है, ई में कह रहा है 13 में डिवाइड करना है -2 + 1, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -2 + 1 क्या होगा -1, और 13 प्लस का है तो 13 प्लस का 13 अपॉन -1, तो आंसर क्या होगा -13। इसके बाद में हमको क्या करना है, एफ पार्ट में कह रहा है 0 अपॉन -12। अच्छा, जीरो में कैसा भी नंबर हो पॉजिटिव या निगेटिव अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0। और एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी नंबर में अगर 0 को डिवाइड किया जाएगा तो नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है। जी पार्ट जो कह रहा है, जी में क्या बोल रहा है कि हमको दिया गया है -31 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है -30 और -1, तो उसको ऐड करेंगे तो -31 हो जाएगा, क्योंकि -30 और -1 दोनों सेम साइन है। इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आंसर हो जाएगा। एच क्वेश्चन जो है, ये तो जी वाला था, एच वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एच पार्ट जो है उसमें कह रहा है -36 डिवाइड करना है हमको किससे, +12 से, और जो रिजल्ट आएगा इसको भी डिवाइड करना है हमको 3 से। तो यहाँ पे -36 प्लस का 12 है, तो आंसर हमारा आएगा -3, और डिवाइड करना है प्लस के 3 से, तो आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस अपॉन प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। आई वाला भी पार्ट देख लेते हैं। आई में कह रहा है -6 प्लस का 5, तो आंसर हो जाएगा -1, अपॉन -2 + 1, तो -1 हो जाएगा, और दोनों सेम साइन है इसलिए +1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट के सारे पार्ट होंगे, तो आप लोगों को इस तरीके से सारे पार्ट करने हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइड b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c। तो यहाँ पे एक पार्ट हम करेंगे, बाकी आप लोगों को करना है, करके देखेंगे, सेम प्रोसेस ही करना है। तो सेकंड का जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू दी गई है 12, बी की वैल्यू दी गई है -4, और सी दिया गया +2। सबसे पहले हमको क्या करना है, एलएचएस में दिया गया है a डिवाइड b + c, और हमें दिखाना है नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c, ये दिखाना है। तो a की वैल्यू क्या दी गई 12, इसमें हमें डिवाइड करना है b + c को, तो आएगा -2, नॉट इक्वल टू a डिवाइड b, तो 12 में डिवाइड करना है -4 का, प्लस a डिवाइड c 12 में डिवाइड करना है 2 का, तो यहाँ हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया अपॉन -2 दिया गया है, नॉट इक्वल टू 4 या 12, तो -3 आएगा, और 2 6 या 12 प्लस का 6 आएगा, तो -6 हो गया इधर, और इधर आ जाएगा हमारा +3, तो यहाँ से हमारा नॉट इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा हमारा इस तरीके से प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ देखिए पहला पार्ट जो दिया गया है 369 में क्या डिवाइड किया जाए कि 369 ही आए, तो जब भी सेम इंटीजर अगर हमें लाना है तो हमें 1 का डिवाइड करना होगा, यहाँ तो यहाँ 1 हो जाएगा। -75 में क्या डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो हम यहाँ पे प्लस का 75 डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट -1 हो जाएगा। सी पार्ट में कह रहा है -206 में क्या डिवाइड करें 1 हो जाए, तो -206 ही डिवाइड कर देना है आपको। -87 में क्या डिवाइड करें, प्लस का 87 हो जाए, तो हमें साइन को हटाना है निगेटिव को, तो -1 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे कह रहा है क्या वैल्यू होगी जिसमें 1 का डिवाइड करें -87 आए, तो सेम साइन ही आपको यहाँ पे यूज करना है। 87 माइनस का 87 लेंगे तो हमारा माइनस का 87 ही आएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे डिवाइड करने में -1 आए, तो यहाँ पे माइनस का 48 हो जाएगा,
क्योंकि माइनस में प्लस का डिवाइड होगा तो आंसर माइनस का आएगा। 20 में किससे डिवाइड करें कि -2 आ जाए? 20 में अगर हम -10 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? माइनस का 2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए। 20 में अगर मैं क्या डिवाइड करना, हम एक्स लेट कर लेंगे और लाना क्या हमको? -2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जी है, 3 का जी पार्ट है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -20/2, तो आंसर हो जाएगा -10। तो इस तरीके से भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट क्या कह रहा है। एच में कह रहा है इसमें हम क्या वैल्यू हम यहाँ पे लें जिसमें 4 डिवाइड करें -3 आ जाए, तो यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। सिंपली आप x लेट करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने लेट कर लिया x/4 इज इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू आ जाएगा -12। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b सच दैट a डिवाइड b इज इक्वल टू -3। हमको ऐसे पेयर लेने हैं कि दोनों को डिवाइड करें तो रिजल्ट -3 होना चाहिए। तो सबसे सिंपल आपको क्या करना है कि एक बार 3 से डिवाइड कर देना है -1 का, तो पहला पेयर बन जाएगा। एक बार -3 से डिवाइड कर देना है 1 को, तो दूसरा पेयर बन जाएगा। एक बार क्या कर देना है 6 में डिवाइड कर देना है 2 का, -2 का, तो आ जाएगा -3। एक बार -6 में डिवाइड कर देना है 2 का, तो भी आ जाएगा हमारा -3। एक बार क्या करना है कि हमको 12 ले लेना है और 4 से डिवाइड कर देना है। 12 में डिवाइड कर देना है -4 का, और -12 में 4 का डिवाइड कर देना है। तो जिस भी पेयर को लेना है हमको ये देखना है कि रिजल्ट हमारा -3 आना चाहिए। कोई भी ऐसे 5 पेयर आपको आंसर में बताने हैं। कोई कंपलसरी कोई पेयर नहीं है कि आपको यही देना है, आपको जो रिजल्ट जिससे मिल जाए वही आपको पेयर यूज करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा था टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि एट 12 नून जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो, इसका मतलब प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी रात के 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में टेम्परेचर कम हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट टाइम वुड टेम्परेचर बी 8 बिलो जीरो। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए कितने टाइम में -8 टेम्परेचर हो जाएगा। हमको -8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 से माइनस कर देंगे -8 को, तो 10 प्लस का 8 यानी 18 डिग्री सेल्सियस पे हमको 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। और 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ आवर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 घंटे में हमारा जो टेम्परेचर होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो ये तो 9 घंटे आ गया। अब 12 बजे से 9 घंटे मतलब 9 बजे 9 PM पे टेम्परेचर -8 हो जाएगा। तो मिडनाइट पे क्या होगा, तो 12 PM यानी 12 AM हो जाएगा। रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे कि 3 घंटे में 6 डिग्री सेल्सियस इसमें और ऐड कर देंगे, तो -8 और -6, तो -14 डिग्री सेल्सियस रात में मिडनाइट में टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हम डिलीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बोल रहा है इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर किसी बच्चे ने कोई एक क्वेश्चन सही किया है तो करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स उसको दिए जाएंगे। और अगर उसका कह रहा है कि -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर उसका आंसर इनकरेक्ट होगा तो उसके लिए उसको -2 मार्क्स
मिलेगा। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसका पहला पार्ट कह रहा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। अब राधिका को 20 मार्क्स मिले, टोटल मार्क्स जो है ये राधिका के 20 हैं और उसने 12 करेक्ट आंसर किए। तो कह रहा है कि बताइए हाउ मैनी क्वेश्चन हैज द अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन गलत किए उसने। तो अब उसको टोटल मार्क्स जो मिले हैं 20 मिले हैं, तो 20 इज इक्वल टू करेक्ट मार्क्स का मिल रहा था उसको 3 प्लस का 3 मार्क्स, मतलब 3 उसको मार्क्स प्लस के 3 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे थे। तो 12 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो 12 इंटू करेंगे प्लस का 3 प्लस इनकरेक्ट मान लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि x उसने क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए और एक क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट होता है तो उसको -2 मार्क्स मिले थे। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। 20 इज इक्वल टू 12 3 जा 36 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस का 20, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 16, x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी उसने 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का 8 क्वेश्चंस। अब इसी के बाद हमको सेकंड पार्ट करना है, तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स। मोहिनी ने क्या किया, उसके टोटल जो मार्क्स आए वो -5 मार्क्स आए। इन दिस टेस्ट सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट आंसर किए। और हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट आंसर किए उसने, ये हमको पता करना है। तो अब सेम तरीका इसमें भी है, -5 उसके टोटल मार्क्स हैं तो इज इक्वल टू एक अगर सही आंसर किया है तो उसको उसको +3 मार्क्स मिलेगा। अब उसने 7 सही किए हैं तो 7 इंटू माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं इसको हम लेट कर लेंगे x क्वेश्चन या x आंसर, तो x हो जाएगा और एक गलत होने पे उसको -2 मार्क्स मिले, तो ये हमारा -2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 7 या 21 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो 2x इज इक्वल टू 21 प्लस का 5 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। इसका मतलब उसने 13 क्वेश्चन किए इनकरेक्ट। तो ये इसका दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन shaft एट द रेट 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में जो shaft है वो 6 मीटर क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी प्लस के 10 मीटर से अगर स्टार्ट होता है तो कह रहा है कितनी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कितनी देर में -350 मीटर पे पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 350, तो 10 प्लस का 350, तो हो जाएगा डिफरेंस 360 मीटर। हमको इतना जाना है और 1 मिनट में जा रहे हैं 6 मीटर, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाए कितना टाइम लगेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, 60 मिनट, यानी 1 घंटे में जो एलिवेटर है वो माइनस का 350 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और इसी के साथ क्लास 7th का जो पहला चैप्टर है इंटीजर वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए हमको, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।